वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। वक्त के मौजू पर पहले भी चंद एक मरतबा आपसे बात हो चुकी लेकिन ये एक ऐसा मौजू है कि जिसकी नित नई डायमेंशंस जो हैं वो ज़िंदगी के साथ साथ बदलती रहती हैं, जुड़ी रहती हैं और इसकी बहुत से ऐसे पहलू हैं जिनकी एक ही वक्त में आपको समझ नहीं आती, बल्कि इस वक्त की समझ के लिए भी आपको थोड़ा वक्त चाहिए होता है। कई बार ऐसे होता है कि आप फ़रागत होती है, कोई काम नहीं होता और आप ऐसे ही बैठे-बैठे बोर हो रहे होते हैं, तब आपका वक्त नहीं गुज़रता। या अगर आपको किसी चीज़ का इंतज़ार हो, तो कहते हैं कि इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत तवील होती हैं और ऐसे में वक्त नहीं गुज़रता। इसके मुकाबले में वो वक्त जो कि खुशी का वक्त हो, वो वक्त जो कि मसरूफ़ियत का वक्त हो, आपको दिन में कितने काम करने हैं और सुबह से आप शाम तक सारे काम अभी ख़त्म नहीं करते और सोचते हैं कि अच्छा यार, दिन ख़त्म भी हो गया, काम फिर भी बाकी हैं। या अगर आपको लगता है कि ये खुशी के लम्हे थे, तो यार इतनी जल्दी वक्त गुज़रा, पता ही नहीं चलता। अब इसका मतलब ये हुआ कि घड़ी की सुइयों के चलने की रफ़्तार तो एक जैसी है, वो तो नहीं बदलती। तो फिर बदलता क्या है? शायद हमारी ज़हनी कैफ़ियत, कि हमारी ज़हनी कैफ़ियत की वजह से हमें कभी लगता है कि ये घड़ी की सुइयाँ बहुत तेज़ चल पड़ीं, कभी लगता है कि घड़ी इतनी आहिस्ता-आहिस्ता क्यों चल रही है कि वक्त ही नहीं गुज़रता। तो फिर ऐसे में करें तो क्या करें? एक तो वो किसी बादशाह के लिए कहा जाता है ना, कुछ बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा था कि कुछ ऐसा जुमला लेके आओ कि अगर मैं खुश हूँ तो उसे देखूँ तो उदास हो जाऊँ, और अगर उदासी में बैठा हूँ उसको देखूँ तो मेरी तबीयत ठीक हो जाए, मैं नॉर्मल हो जाऊँ। तो उसके वज़ीर ने एक जुमला लिख के दिया था और वो जुमला था कि ये वक्त गुज़र जाएगा। सो अगर आप खुश होंगे तो शायद इसको देख के आप उदास हो जाएंगे, और अगर आप उदास होंगे तो ये पढ़ के कि ये वक्त गुज़र जाएगा, शायद आपको थोड़ा इत्मीनान होगा। तो फिर करें तो क्या करें? तो इसका बहुत अच्छा सा टोटका है। कहते हैं कि अगर आपके पास वक्त ऐसा है जो गुज़र नहीं रहा, तो ख़ुद को मसरूफ़ कर लीजिए। और ये वो टोटका जो कि अगर आप बहुत बोर होते हैं सारा दिन, तो कोई मसरूफ़ियत ढूँढनी पड़ेगी आपको, और गारंटी है कि जब आप कोई थोड़ी-सी मसरूफ़ियत ढूँढ लेंगे तो आपकी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और वो लोग जो कि कहते हैं कि वक्त ख़त्म हो जाता है यार, काम ख़त्म नहीं होते, उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि कभी-कभी टाइम आउट ले लिया करें। एक मैच में, जब मैच के दौरान एक रेफरी को इशारा किया जाता है कि भाई टाइम आउट है, हम थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे, रुकेंगे, दोबारा से चीज़ों को देखेंगे और फिर वापस आएँगे खेल के मैदान में। तो इतनी तेज़ भाग-दौड़ में कभी-कभी टाइम निकाला करें। और टाइम आउट का मतलब ये है कि आपने कुछ काम जो हैं उनको अगले हफ्ते पे कर लिया और कुछ जल्दी निपटा के ऐसा वक्त निकालना है, चाहे वो आधा दिन हो, 1 दिन हो, 2 दिन हो, जितने आपके लिए मुमकिन हो, कि जिसमें आप थोड़ा-सा फ़ारिग रहें। और उस फ़रागत से आपको बहुत से फ़वाइद मिलेंगे, और उसमें एक ख़ास फ़ायदा ये है कि वो जो वक्त को लेके आपकी एक दौड़ लगी रहती है, उसमें आपके पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएंगे। सो वक्त जो है ये तो गुज़र ही जाएगा, लेकिन इस वक्त की रफ़्तार को समझना ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि वक्त एक ऐसा घोड़ा है कि जिसके आगे आप नहीं चल सकते, जिसके पीछे भी आप नहीं भाग सकते, आपको इसके साथ ही भागना पड़ता है, इसके बराबर ही रहना पड़ता है। सो इस सिचुएशन में कभी ख़ुद को बहुत मसरूफ़ कर लें, और अगर बहुत मसरूफ़ हैं तो अपनी रफ़्तार को थोड़ा सा रोक के धीमा हो जाइए, ज़िंदगी पुरसकून हो जाएगी।